से सड़कों पे आग लगनी शुरू हो गई है। ये जैसे डंडे लेके लोग निकल आए हैं, अल्लाह ना करे ये डंडे और ये आग जाती उम्रा मॉडल टाउन तक। 40 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त प्रेस क्लब लाहौर के बाहर एक एहतजाज हो रहा है। पीटीआई के एमपी भी मौजूद है, नदीम अब्बास साहब। इनसे जानते हैं कि इनके एहतजाज का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जो ज़ालमाना इक़दाम किए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 60 रुपये लीटर के पीछे इजाफा और कुकिंग आयल और घी के पीछे इन्होंने 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक इजाफा किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक आवाम के ऊपर महंगाई का जो बम गिराया गया है उसके ख़िलाफ़ हमेशा तहरीक इंसाफ ने हर ज़ालमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और इसी के ऊपर मेरे कायद इमरान खान ने हमें कहा है कि इन ज़ालमों के ख़िलाफ़ हमने सड़कों पे आके अवाम को अवाम इनकी तरफ से जो जुल्म हुआ है अवाम को हम लेके सड़कों पे इसी तरह निकलेंगे। और जब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं करते, ये जो बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाया वो कम नहीं करते, हम इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। सर, मुझे एक बात का जवाब दे। जो हुकूमत अपोजिशन में होती है उसको तब महंगाई नज़र आती है कि मुल्क के अंदर इन चीज़ों का इजाफा हो रहा है, बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। जब वो हुकूमत के अंदर आती है फिर उनको ये चीज़ें नज़र आ रही होती है कि IMF की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं, हमें जो है उनकी बात माननी पड़ती है। तो इस बारे में आपका आप मुआवजा कर लेना। 4.25 साल हम रहे हैं, 4.25 साल में हमने 50 रुपये पेट्रोल बढ़ाया और वो भी उस हालात में जब कोरोना जैसी आफत हमारे मुल्क पे आई और ये पूरी दुनिया में महंगाई का जो है पावेला हुआ, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। लेकिन मेरे कायद इमरान खान ने 3.5 साल में सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए हैं। ये जालमों ने एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है। इन्होंने तेल की कीमत हमारे 3.5 साल में उतनी नहीं बढ़ी जितनी इन्होंने एक हफ्ते में बढ़ा दी है। तो मैं समझता हूँ ये इनको हुकूमत करनी नहीं आती, ये बिजनेसमैन है, ये अपना बिजनेस करने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। ये सट्टा माफी हैं, ये सट्टा खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं अगर खान साहब को दोबारा हुकूमत मिल जाती है, वो वज़ीर आज़म बन जाती है, तो ये कीमतें जो हैं पेट्रोल की वो दोबारा वापस अपनी उसी पहले वाली हालत में आएंगी? हम क्यों जल्दी इस चीज़ पे निकले हुए हैं कि फौरी इलेक्शन हो, इसलिए कि ये जितना वक्त गुजारेंगे ये मुल्क का उतना खाना ख़राब करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। इनको जल्द अज जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करके नए इलेक्शन कराने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या आप समझते हैं कि जो बिजली की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, वो दोबारा अपनी असली हालत में आएंगी? जब आप देखें कि हमारा रुपया जो बहुत गिर गया और डॉलर जो है स्पीड के साथ ऊपर गया, ये स्पीडली शहबाज शरीफ है, इसके दौर में जैसे महंगाई स्पीडली जा रही है उसी तरह डॉलर भी स्पीडली ऊपर जा रहा है। तो जब डॉलर को भी नीचे लाया जाएगा और इंशाल्लाह हमारी इमरान खान की क़यादत में ये महंगाई कम भी होगी और आम आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। दूसरी तरफ देख लें, एहसास कार्ड हमने चलाया, हेल्थ कार्ड हमने चलाया, लोगों को कोरोना की सूरत में रिलीफ 12,000 से 14,000 रुपया उनको दे के रिलीफ आवाम को दिया। ये सारी चीज़ें इमरान खान ने की हैं, कर चुके हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे अब जो सूरत हाल चल रही है? हुकूमत को मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना बिस्तर गोल करें, वरना ये जैसे सड़कों पे आग लगनी शुरू हो गई है, ये जैसे डंडे लेके लोग निकल आए हैं, अल्लाह ना करे ये डंडे और ये आग जाती उम्रा मॉडल टाउन तक भी ना पहुँच जाए, क्योंकि अब लोगों के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जी नाज़रीन, आवाम सड़कों पे निकल आई है और एहतजाज किया जा रहा है जगह जगह पे। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो गरीब आवाम की सोच से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। खुदारा एक गरीब आवाम के ऊपर कोई रहम करें। जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है इसको कम किया जाए ताकि आम जो आदमी है उसकी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने